गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु तो पल पल का साथ ही रहता है। सतगुरु अपने गुरु सिखों का ध्यान रखता है। वो अपने गुरु सिखों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की प्यारी सी साखी इसी पर आधारित है। इसे पूरा जरूर सुने। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक गुरु सिख हमेशा समर्पित होकर सेवा, सिमरन, सत्संग किया करता था। उसके समर्पण भाव को देखकर सतगुरु हमेशा उससे खुश रहते थे। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक बार गुरु सिख अपने सतगुरु के साथ दूसरे गांव सत्संग के लिए यात्रा पर निकले। रास्ता बहुत ही लंबा था। वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे। सात संगत जी, तभी एक विषैला सांप वहां पे दिखा। गुरु प्यारी सात संगत जी, तो गुरु ने अपने शिष्य को उस विषैले सांप को पकड़ कर लाने के लिए कहा देखो तो कितना सुंदर सांप है, उसे जरा मेरे पास नजदीक लेके आओ, मैं उसे नजदीक से देखना चाहता हूँ। गुरु प्यारी सात संगत जी, गुरु सिख ने कुछ नहीं सोचा और गुरु के हुक्म आते ही वो सांप को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा और सांप पे छलांग लगा दी। सांप को पकड़कर गुरु के पास लेकर आया और गुरु को दे दिया। गुरु ने उस सांप को देखा और फिर उसे छोड़ दिया। सात संगत जी, उस सांप को इस हरकत पे तो बहुत गुस्सा आया। वो बदला भी लेना चाहता था, लेकिन सामने अपने एक साधु को देखकर, अपने सामने एक संत को देखकर वो चुप रहा। और सांप ने मन ही मन सोचा कि इस आदमी ने मुझ पर छलांग लगाकर मुझे पकड़ा है, मैं तो इससे बाद में बदला लूँगा। अभी तो मेरे सामने संत हैं, मैं उनके सामने इससे बदला नहीं ले सकता हूँ। फिर सांप अपने बिल में चला गया। और फिर गुरु और गुरु सिख दोनों अपने मंजिल की तरफ निकल गए। सात संगत जी, अपने मंजिल पर पहुंच गए। वो गांव पहुंच गए और वहां पे जाकर एक कुटिया में रुके। कुटिया में दोनों ने अलग अलग कमरे में आराम किया। गुरु प्यारी सात संगत जी, उसी रात को जब शिष्य सोया हुआ था तो वही सांप शिष्य से बदला लेने आया। गुरु प्यारी सात संगत जी, सांप ने फुंकार मारी। सांप के फुंकार को सुनकर शिष्य की नींद खुल गई। शिष्य ने उसी सांप को देखा तो थोड़ा डर सा गया, फिर अपना डर खत्म कर लिया। उसने सोचा मुझे क्या हो सकता है, मेरा सतगुरु तो मेरे साथ है। और उसने फिर सांप को पकड़ने के लिए सांप पर छलांग मारी, लेकिन इस बार वो सांप को नहीं पकड़ सका और सांप ने उसके हाथ पर डस लिया। गुरु प्यारी सात संगत जी, सांप डस कर वहां से चला गया। सात संगत जी, गुरु सिख सांप के डसने पर भी नहीं डरा। वो हिम्मत से अपने सतगुरु का सिमरन करते रहा और उसने पूरी रात सिमरन किया। सुबह होते ही वो बाहर कुटिया से निकला और अपने गुरु के पास गया और गुरु को सारी बातें बता दी कि रात में वही सांप आया था और देखो मुझे डसा, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। और मैं जानता हूँ कि जब मेरा सतगुरु मेरे पल पल का साथी है तो मुझे क्या हो सकता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, फिर गुरु ने शिष्य से पूछा तुम्हें डर नहीं लगा? उस दिन भी मैंने सांप को पकड़ने के लिए कहा तो तुमने बिना सोचे समझे सांप को पकड़ लिया, और कल रात भी तुम्हारे कुटिया में, तुम्हारे कमरे में वो सांप आया और तुम्हें डस कर चला गया, तुम्हें डर थोड़ा भी नहीं लगा? सात संगत जी, उस गुरु सिख ने बोला मुझे डर कैसा, मुझे भय कैसा, जब आप मेरे साथ है तो मुझे डर और भय कैसा। जब सतगुरु साथ है तो डरने की क्या बात है। गुरु प्यारी सात संगत जी, शिष्य इतना बोल ही रहा था, तभी शिष्य की नजर अपने गुरु के हाथों पर पड़ी जो नीला हो चुका था। सात संगत जी, गुरु सिख ने अपने गुरु से पूछा गुरु जी ये क्या हुआ है। तब
गुरुजी बोले, देख लो भाई, तेरी जिम्मेदारी ली है। जो हुआ यहाँ हुआ, तुझे कैसे कुछ होने दे सकता हूँ। गुरु प्यारी सात संगत जी, गुरु जी का हाथ जहर से नीला हो चुका था। गुरु ने अपने गुरु सिख पे, अपने शिष्यों पे आए विपदा को अपने ऊपर ले लिया। गुरु प्यारी सात संगत जी, गुरु सिख ये देखकर अपने गुरु के आगे नतमस्तक हो गया और कहने लगा, गुरु जी, मेरा विश्वास पक्का तो था ही, लेकिन आज मेरा विश्वास और अटूट हो गया है। सच में सतगुरु पल पल का साथ ही रहता है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो हर वक्त जानता है कि हम कौन सी मुसीबत में हैं और क्या कर रहे हैं, और वो उन मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के सहारे रहता है और माँ भी अपना पूरा समय, अपना जीवन उस छोटे से बच्चे के देखभाल में लगा देती है कि कब उसे भूख लग रही है, कब उसे प्यास लग रही है और कब उसे क्या हुआ है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता। वो छोटा बच्चा पूरी तरह से माँ पर आश्रित रहता है। ठीक हम सबको भी उस बच्चे की तरह छोटा बनना पड़ेगा। जिस तरह माँ अपने बच्चे की उंगलियां नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार सतगुरु भी हमारी उंगलियां पकड़े रहते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, छोटा बच्चा अपनी माँ की उंगलियों को पकड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भीड़ में जाने के बाद उस बच्चे की उंगलियां अपनी माँ से छूट जाती हैं। लेकिन अगर माँ बच्चे की उंगलियां पकड़ती है तो माँ भीड़ में भी अपने बच्चों की उंगलियों को नहीं छोड़ती, अपने बच्चे के हाथों को पकड़ी रहती है। ठीक इसी प्रकार हम सबको भी सतगुरु का हाथ नहीं पकड़ना है, क्योंकि हम सब तो कभी कभी भीड़ में खो जाएंगे, भ्रम में खो जाएंगे और सतगुरु का हाथ छोड़ देंगे। हम सबको अपना हाथ सतगुरु से पकड़वाना है और सतगुरु हमारा हाथ पकड़ेंगे तो हम चाहे भी कितने भी भीड़ में हो, कितने भी भ्रम जाल में फंसे हों, कितने भी माया में फंसे हों, सतगुरु हमें निकाल ही लेंगे। सतगुरु हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे और सतगुरु हमारा हाथ तभी पकड़ सकते हैं, ये तभी संभव है जब हम ब्रह्म ज्ञान लेकर सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े रहें। गुरु प्यारी सात संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। गुरु